हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ और टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का 4 में हम देख रहे थे बच्चों, tan इन्वर्स 2/3 प्लस tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/12 इक्वल टू π/4 हमको प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, यानी tan इन्वर्स 2/5 प्लस tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/12 को हमको प्रूफ करके क्या लाना था बच्चों, तो π/4 लाना था। ठीक है, तो जब भी प्रूफ करने वाला रहता है LHS और RHS दोनों रहता है, तो या तो हम LHS लेते हैं तो RHS ला लेते हैं, और नहीं तो RHS से LHS ला लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो चीज़ बड़ा रहता है वही हम लेके चलते थे। यहाँ LHS देख रहे हैं बड़ा है, तो LHS अगर आप लेके चलते हो बच्चों, तो क्या है LHS में, यहाँ tan इन्वर्स 2/5 प्लस tan इन्वर्स 1/3 और प्लस का tan इन्वर्स 1/12 है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं मेरे दोस्त, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो tan इन्वर्स x प्लस वाई अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई हो जाता था। लेकिन यहाँ तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y दो ही दिया गया था, लेकिन यहाँ तो tan इन्वर्स यहाँ 3 दिया गया है बच्चों। तो क्या करोगे यहाँ, तो यहाँ हम करते क्या है, इसका 3 गो का फॉर्मूला भी हम जानते हैं। tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y और प्लस tan इन्वर्स z क्या होता था मेरे दोस्त, तो tan इन्वर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स हुआ करता था। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो यही पहले इसी दोनों को लेके यूज कर सकते हैं, दो का ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं, फर्स्ट वाला फार्मूला पे ही यूज करोगे बच्चों। तो हम चाहते हैं या फर्स्ट 2 को एक साथ रखना। ठीक है, तो इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से tan इन्वर्स x यानी x के जगह पर क्या है 2/5 प्लस y यानी 1/3 होल बटा 1 माइनस एक्स वाई यानी 2/5 इंटू 1/3 होता या नहीं होता दोस्तों। और यहाँ प्लस tan इन्वर्स 1/12 है, तो इसको रहने देते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसको आगे आप बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो tan इन्वर्स इसका LCM 15 हो जाता, और यहाँ क्या लिखते हैं 3 दूना 6 आप प्लस 5, और यहाँ भी क्या लिखोगे 15 माइनस का 2 हो जाता बच्चों। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल हो जाता, प्लस tan इन्वर्स क्या लिखोगे, तो 1/12 है, तो 1/12 लिखोगे बच्चों। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, tan इन्वर्स 11/13 आप प्लस tan इन्वर्स 1/12 हो जाता बच्चों। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y वाला फॉर्मूला को फिर यूज करते हो, तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से tan इन्वर्स x यानी 11/13 प्लस y यानी 1/12 होल बटा 1 माइनस एक्स वाई यानी 11/13 इंटू 1/12 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब क्या करो, ठीक है, अब यह कटेगा मेरे दोस्त, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से tan इन्वर्स 1, और tan इन्वर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, तो π/4 हो जाता है, यानी यही आपका क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाता है मेरे दोस्त। यही आपको LHS में लाना था, तो यही मेरा क्या होगा बच्चों, यही मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हो 5 का 6 में 2 tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/7 इक्वल टू tan इन्वर्स 31/17 हमको लाना था बच्चों। ठीक है, तो अगर LHS अगर आप ले लेते हो, LHS में क्या दिया गया है 2 tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/7 दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो हम tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन बट यहाँ ये 2 आके हमको डिस्टर्ब कर रहा था। ठीक है, तो क्या हम जानते हैं मेरे दोस्त 2 tan इन्वर्स x इक्वल टू क्या हो जाता था, तो हो जाता था यहाँ हो जाता था क्या, tan इन्वर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ करता था बच्चों। ठीक है, तो क्या इस 2 को हटाने के लिए यह फॉर्मूला यूज कर सकते हो,
तो क्या हो सकता था, इसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ से tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर क्या है बच्चों 1/2 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाता है। अब प्लस यहाँ tan इनवर्स 1/7 एज इट इज रहेगा मेरे दोस्त। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे आप तो यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स, या 2 से 2 कैंसिल हो जाता है बच्चों, और यहाँ या 4 ऊपर चला जाता है, नीचे में 3 हो जाता है। ठीक है, आप प्लस का tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7 लिख लेते हैं। इसके बाद फिर यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या होता है tan इनवर्स x यानी 4/3 आप प्लस y यानी 1/7 बटा में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे आप बढ़ाओगे तो क्या यहाँ से लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स एलसीएम क्या होगा यहाँ से 21 हो जाता, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 7 चौका 28 आप प्लस 4 अब बट्टा में क्या लिखोगे 21 माइनस का 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको आप यहाँ 21 से 21 कैंसिल हो जाता बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स 28/4 कितना हो जाता दोस्तों, यहाँ आपको 7 3 21 यहाँ 3 ही होता दोस्तों, 4 नहीं होता, यहाँ 3 ही होता। ठीक है, यानी 28 3 31 अब बट्टा में 17, यही क्या होगा दोस्तों आपका, तो फाइनली आंसर हो जाता है मेरे दोस्त। यही हमको लाना था, यहाँ यही हमको RHS में लाना था। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन को। चलिए आज नेक्स्ट में चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था बच्चों। ठीक है, तो अगर आप LHS ले लेते हो मेरे दोस्त, क्या है यहाँ से tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स 1 प्लस एक्स है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना होगा तो यहाँ भी तो tan ही होना चाहिए था बच्चों, लेकिन यहाँ दे दिया गया है cot दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप tan में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स x आप प्लस इस cot को अगर आप tan में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ tan इनवर्स क्या हम जानते हैं cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ आप जानते हो cot इनवर्स x को आप tan में कन्वर्ट करते हो तो tan इनवर्स 1/x हो जाता है, यानी यहाँ जो x रहता है इसका जस्ट 1 बटा हो जाता है, यानी उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हो मेरे भाई 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस x, इसको भी हम क्या कर लिए बट्टा में कर लिए हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ से tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो क्या होता है तो tan इनवर्स x आप प्लस y के जगह पर क्या है बच्चों यहाँ 1 प्लस एक्स है होल बटा 1 माइनस एक्स इंटू 1/x 1 प्लस एक्स हो जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त tan इनवर्स इसका एलसीएम लिखोगे तो यहाँ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है बटा में x प्लस 1 और यहाँ माइनस का x हो जाता है बच्चों। अब यह x से x कैंसिल हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1, यानी इसको लिख सकते हो आप tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है बच्चों। ठीक है, और यही क्या था तो यही मेरा RHS में लाना था, यही RHS मेरा प्रूफ था बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे हैं 6 का 4 में प्रूफ करना है 2 cot इनवर्स 5 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस 2 cot इनवर्स 8 इक्वल टू क्या लाना था π/4 लाना है बच्चों। ठीक है, तो अगर इसका अगर LCM सॉरी LHS अगर आप ले लेते हो क्या लिखो यहाँ से 2 cot इनवर्स 5 प्लस 2 cot इनवर्स 8 आप प्लस का cot इनवर्स 7 कर लिए दोस्तों। ठीक है, बस हम क्या किए हैं इसको एक साथ, अब इस दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकालोगे तो 2 बाहर निकालिए, साथ ही साथ इस cot को हम 10 के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं बच्चों तो क्या लिख सकते हो tan इनवर्स 1/5 बस यहाँ पलटी मारोगे प्लस tan इनवर्स क्या लिखोगे यहाँ से 1/8।
आप प्लस इस कॉट को भी अगर tan के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हम इसको इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं। इसके बाद में यहाँ 2 है तो 2 रहेगा, क्या लिखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के जगह पर 1/5 है और y के जगह पर क्या है 1/8 है बच्चों। ठीक है, तो क्या यहाँ लिख सकते हो tan इनवर्स x यानी 1/5 प्लस y यानी 1/8 बटा में 1 माइनस एक्स वाई यानी 1/5 इंटू 1/8 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, आप प्लस का यहाँ tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7 रहेगा बच्चों। अच्छा, इसके बाद क्या लिखोगे यहाँ से 2 tan इनवर्स इसका एलसीएम लिखोगे तो क्या होगा यहाँ से 40 इसका एलसीएम हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 8 और यहाँ से 5, आप बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 40 माइनस का 1 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, और 40 से 40 कैंसिल हो जाता है, आप प्लस क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या करो, यहाँ से अब इसको आप आगे बढ़ाओगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ 2 tan इनवर्स 8 5 13 और यहाँ 40 में 1 देता 39 यानी 2 tan इनवर्स 13/39 अब प्लस tan इनवर्स 1/7 लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, तो यही यहाँ हमने लिखा है दोस्तों। क्या लिखे हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप लिख चुके हो, क्या लिखे हो यहाँ से देखो, यहाँ 2 tan इनवर्स 13/39 आप प्लस tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7 लिख लिए बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से यह 2 tan इनवर्स इसको काटोगे तो क्या लिखोगे 1/3 13 या 39 करता दोस्तों, आप प्लस का tan इनवर्स 1/7 लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या करोगे, फिर अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ 2 आ रहा था, 2 तो फिर प्रॉब्लम कर रहा था बच्चों। तो क्या हम लोग यहाँ ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्या 2 को हटाने का 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। तो क्या यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/3 बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/9 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, आप प्लस का tan इनवर्स 1/7 है तो 1/7 रहेगा मेरे भाई कि नहीं रहेगा, तो रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप अगर tan इनवर्स क्या लिख सकते हो 2/3 अब बट्टा में 8/9 लिख सकते हो। ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से काटोगे तो tan इनवर्स क्या लिखोगे 2/3 क्रॉस 9/8 लिख सकते हो। ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ से काटोगे तो 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8 हो जाता दोस्तों। ठीक है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करो, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से tan इनवर्स x के जगह पर 3/4 आप प्लस y के जगह पर 1/7 बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई यानी 3/4 इंटू 1/7 लिख सकते थे। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे आप तो tan इनवर्स क्या करोगे, यहाँ फिर इसका एलसीएम कितना हो जाता है दोस्तों 28 हो जाता है और यहाँ लिखोगे 21 आप प्लस का 4 होल बटा यहाँ भी 28 लिख सकते हो और माइनस का 3 21 28 से 28 कैंसिल हो जाता है बच्चों। और यहाँ क्या लिखोगे tan इनवर्स क्या लिखोगे यहाँ से 25 अब बट्टा में 25 इसको काटोगे तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1। ठीक है, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो π/4 हो जाता है। ठीक है, और यही हमको लाना था, यहाँ क्या लाना था दोस्तों, यहाँ देखिए यही हमको RHS लाना था, π/4 ही हमको प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, तो यही क्या होगा मेरे दोस्त, तो यही मेरा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से क्या करोगे आप भी प्रूफ करोगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का 2। 7 का फर्स्ट ऑलरेडी हम कर चुके थे, इसलिए 7 का 2 में देख रहे हो क्या tan इनवर्स AQ माइनस BQ बट्टा 1 प्लस AQ इंटू BQ प्लस tan इनवर्स BQ माइनस CQ होल बट्टा 1 प्लस BQ इंटू CQ प्लस tan इनवर्स CQ माइनस AQ बट्टा 1 प्लस CQ इंटू AQ इक्वल टू 0 हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो अगर LHS अगर आप यहाँ से ले लेते हो मेरे बच्चों तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से tan इनवर्स AQ माइनस का BQ बट्टा में 1 प्लस AQ इंटू BQ
प्लस यहाँ से लिख सकते हो फिर tan इनवर्स बी क्यू माइनस का सी क्यू बटा में 1 प्लस बी क्यू इंटू सी क्यू प्लस tan इनवर्स से क्या है तो सी क्यू माइनस का ए क्यू अब बटा में 1 प्लस सी क्यू इंटू ए क्यू लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हो, हम लोग क्या जानते हैं, tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y, या अगर यहाँ माइनस रहता था मेरे भाई तो क्या लिखते थे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाता था tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस एक्स वाई हो जाता था। ठीक है, बस यहाँ x था तो यहाँ x हो जाता था और यहाँ y था तो यहाँ y हो जाता था। अब इसको देख रहे हो और इसको देखोगे तो tan इनवर्स x के जगह पर यहाँ ए क्यू है और y के जगह पर क्या है भाई बी क्यू है। तो क्या आप इसके अकॉर्डिंग क्या इसको लिख सकते हो, tan इनवर्स ए क्यू माइनस tan इनवर्स बी क्यू लिख सकते हो मेरे भाई, फिर प्लस फिर इसी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ से tan इनवर्स बी क्यू माइनस tan इनवर्स सी क्यू लिख सकते हो, फिर यहाँ से प्लस क्या लिखोगे इसको तो tan इनवर्स सी क्यू और माइनस का tan इनवर्स ए क्यू लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ ए क्यू क्या है बच्चों, tan इनवर्स ए क्यू यहाँ प्लस में है और tan इनवर्स ए क्यू यहाँ माइनस में, दोनों कैंसिल करेगा। फिर यहाँ देख रहे हो tan इनवर्स बी क्यू यहाँ माइनस में है और tan इनवर्स बी क्यू यहाँ प्लस में है, फिर यहाँ tan इनवर्स सी क्यू यहाँ माइनस में है और tan इनवर्स सी क्यू यहाँ प्लस में है, सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा बच्चों तो क्या बचेगा यहाँ से तो 0 हो जाता। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, तो यही मेरा RHS में प्रूफ करना था मेरे भाई। इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों, किसी को भी एनीवन नहीं ना, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 का यह सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट आपको ऑलरेडी बताया गया है, इसलिए हम सेकेंड यहाँ लेके चल रहे थे बच्चों। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू है π/2 हमको प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, तो अगर LHS ले लेते हो यहाँ से तो LHS में क्या है तो कॉस इनवर्स 3/5 प्लस का कॉस इनवर्स 12/13 प्लस का कॉस इनवर्स 63/65 है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ हम जानते हो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू हो जाता था कॉस इनवर्स एक्स वाई, और यहाँ अगर प्लस रहता था तो यहाँ माइनस हुआ करता था बच्चों। ठीक है, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता था बच्चों। तो क्या करोगे, यहाँ 2 ही होता था, इसलिए हम यहाँ चाहेंगे क्या बच्चों, यहाँ 2 ही, यानी इसको लेके चले और फर्स्ट 2 को लेके चलना है, इसको अलग रख रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ अगर इस फॉर्मूला पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूला पे यूज करोगे तो क्या लिख सकते हो बच्चों यहाँ से, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी 3/5 इंटू 12/13 लिख सकते हो, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के जगह पर यहाँ 3/5 है तो स्क्वायर करो तो यहाँ 9/25 हो जाता है, इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ 12/13 का स्क्वायर करो तो 144 बटा में 169 हो जाता। ठीक है, और प्लस का कॉस इनवर्स 63/65 को एज इट इज कर दिए बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर अब इसको आगे बढ़ाओगे, आप इसको आगे सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, कॉस इनवर्स इसको काटो ना, यहाँ 12 23 36 हो जाता, अब बट्टा में 13×5 65 माइनस क्या इसको 25 में से 9 जाता तो 16/25 का रूट, यानी यहाँ 4/5 लिख सकते थे, इंटू इसको भी क्या लिखोगे 169 में से 144 घटाओगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का रूट 5 होगा, यानी 5/13 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, और प्लस का कॉस इनवर्स 63/65 को ज्यों का त्यों लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो फिर कॉस इनवर्स क्या लिखोगे यहाँ से, यहाँ LCM यहाँ से हो जाता 65 ही हो जाता है LCM, क्या करते हैं यहाँ 36 और माइनस का 20 लिख लेते। ठीक है, आप प्लस का कॉस इनवर्स 63/65 लिख लेते बच्चों। ठीक है,
अच्छा फिर यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो कॉस इनवर्स क्या लिखो, 36 में से 20 जाता तो क्या लिखोगे यहाँ से 16/65 और प्लस कॉस इनवर्स 63/65 लिख लेते बच्चों। ठीक है। अच्छा अब यहाँ फिर क्या करोगे, यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला फिर से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एक्स के जगह पर क्या है दोस्तों 16/65 है और वाई के जगह पर क्या है 63/65 है बच्चों। ठीक है। तो फिर वही फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हो तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई। चलिए बच्चों फिर यहाँ कॉस इनवर्स से एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी 16/65 इंटू 63/65। ठीक है। माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर करो तो 256 अब बट्टा में 65 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 4225 हो जाता है। ठीक है। इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 63 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 3969 हो जाता है बच्चों। ठीक है। और बट्टा में 65 का स्क्वायर क्या होगा 4225 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से कॉस इनवर्स से क्या लिखोगे, यहाँ से आप 16 में 63 से अगर गुना करते हो मेरे दोस्त तो इसको लिख सकते हो 63 गुना 16, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 18 और 6 1 36 और 3 39 1 40 और 6 एकम 6 4 10 यानी इसको लिख सकते हो 1008 हो सकता था बच्चों। ठीक है। यानी यहाँ लिखोगे 1008 है अब बट्टा में 4225 65 में गुना करेंगे 65 से तो इतना ही होता। अच्छा माइनस इसको क्या करोगे, यहाँ से इसको घटाओगे, यहाँ 4225 में से 256 को घटाओगे बच्चों तो हो जाता है आपको 3969 हो जाता है। 3969 का रूट क्या हो जाता है मेरे भाई तो 63 अब बट्टा में 65 लिख सकते हो। ठीक है। इंटू इसको 4225 में से 3969 को घटाओगे तो 256 हो जाता और 256 का रूट क्या हो जाता है दोस्तों तो यहाँ से हो जाता है आपका 16 बट्टा में 65 हो जाता भाई। ठीक है। अच्छा अब यहाँ देख रहे हो यह सेम चीज़ था, यहाँ भी 16 गुने 63 था, यहाँ भी 16 गुने 63 है, यानी यहाँ लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1008 बट्टा में 4225 माइनस 1008 बट्टा में 4225 लिख सकते हो। ठीक है। अब इसको घटाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से तो यहाँ से इसको लिख सकते हो 0 हो जाता, क्योंकि 1008 में से इसको इसमें से घटाओगे तो यह दोनों कटेगा तो यहाँ क्या लिखोगे 0 और कॉस इनवर्स 0 क्या हो जाता है दोस्तों तो π/2 हो जाता है। और यही क्या था मेरे भाई तो यही मेरा RHS लाना था, यही मेरा प्रूफ करना था। देखिए यहाँ यही आपको लाना था, कहाँ गया, यही आपको π/2 लाना था। ठीक है। तो यही आपका π/2 हो गया बच्चों। ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको।